अब देख ले टाइम दी गल है साजी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। काफ़ी दिन हो गए 1 to 1 मुलाकात नहीं हुई। रमज़ान का स्टार्ट था, उम्मीद है आपका रमज़ान अब तक बहुत अच्छा जा रहा होगा और 2-3 रोज़े ही गुजरे हैं और अभी तक तो माहौल बड़ा अच्छा है। वैसे काफ़ी रमज़ान पहले भी गुजरे, लेकिन अभी इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि लोगों का शौक़ जज्बा जो है ना शायद पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। खैर अफ्तारी के वक्त आपको सड़कें खाली मिलेंगी, शहरी के वक्त इबादत वाली जो जगह हैं वो मसाजिद हों, घर के अंदर वाला माहौल हो, काफ़ी खुशगवार है। खैर रमज़ान की अपनी वो हैं रौनकें हैं और उनमें क्या क्या अवेलेबल है उस पर भी बात करेंगे, जो आप इंजॉय कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे किस चीज़ की बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना धूम मची हुई है उस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज़ कौन है, मरियम इकराम कौन है, केड़ी लेनी है केड़ी छटनी है इसकी एक गपशप चल रही है। और सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स जो हैं वो किस जमात को ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे, ये कह लेते हैं कम दे रहे होंगे। तो हमने देखा पिछले दिनों, आपने भी सुना होगा कि बहुत सारी एक ऐसी डिबेट चल रही है कि जो आप किसी की मीम्स बनाएं और सोशल मीडिया पे तो आप कामयाब हैं, आप किसी को ट्रोल करें तो भी आप कामयाब हैं। इस हद तक कामयाबी हो गई है, उसका लेवल इंक्रीज होते होते खुशामदीपन का, बटरिंग का, फ्लैटरी जो भी इसका नाम रख लें, उसका लेवल इतना ज़्यादा आगे आ गया कि आप ऐवान इक़्तिदार की गलियों की जिसे कहते हैं ना मकीन बन सकते हैं। हो क्या रहा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सियासी वर्कर जो जेन्युइन सियासी वर्कर हैं, जिन्होंने डंडे खाने होते हैं, जिन्होंने मारें खानी होती हैं, जिन्होंने नारे लगाने होते हैं, वो आजकल बड़े दिल बर्दाश्ता हुए हैं। उनकी दिल बर्दाश्ता होने की रीज़न सबसे बड़ी कौन है? वो एक जी टिकटॉकर हैं, उनका नाम मरियम इकराम है। और मरियम इकराम कहाँ से नाजिल होती हैं? मरियम इकराम नाजिल होती हैं PTI के दौर की पैदावार हैं। मिलेनियल्स कह सकते हैं आप इनको, उस तरह की उम्र की नौजवान एक ये बच्ची हैं और रिस्पेक्ट सबके लिए है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट मैं सिर्फ कंपैरिजन करके आपको ड्रॉ करने लगा हूँ कि किस तरीके से आप खुशामद करते रहें तो आप MNA भी बन सकते हैं। निरियां गल्ला कर करके ना सियासी वर्कर पाए मारा खांदा रहे, जेल मुकदमे लेंदा रहे, नारे लांदा रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मरियम इकराम इनका नाम है जी। और ये 2 विंग हैं, आपको पता है नून लीग में PTI से होकर आई हैं और PTI से होकर कोई भी आए तो नून लीग को आमीन होता है। वैसे मैं किसी तरह का पॉलिटिकल कंटेंट नहीं बनाता, लेकिन ये मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक है कि जो शायद आपके भी इंटरेस्ट का हो और मेरे तो इंटरेस्ट का था, इसलिए कि इसमें पॉजिटिविटी और मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या सेट किए हुए हैं, चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो इनफरादी लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो। तो बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं उनका आपस की लड़ाई की पैदावार है बेसिकली मरियम इकराम। और पैदा तो ये PTI के दौर में हो गई थी, इमरान खान की बहुत बड़ी फॉलोअर थी, उनके जलसे भी कवर करती रहीं सोशल मीडिया के ऊपर। PR रिसोर्सेज वगैरह आप कह लूँगे, पर्सनल रिलेशनिंग एजेंसी जितनी होती हैं उनके साथ भी अटैच रहीं। तो वहाँ से होते होते फिर ये PTI को ट्रोल करना शुरू हो गई, फिर ये इमरान खान के खिलाफ हो गई। उससे पहले ये मरियम की मीम्स बनाया करती थी। अब देख लें टाइम दी गल है साजी, तो वो मीम्स बनाती बनाती मरियम नवाज की रिजर्व सीट के ऊपर जो खवातीन का कोटा होता है उसमें MNA बन चुकी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि प्रोड्यूसर साहब को बता दूं कि या उनको रिक्वेस्ट कर दूं कि वो मरियम इकराम की जितनी वो हैं प्रो एंड जिसे कहते हैं अगेंस्ट दोनों पार्टियों के अंदर जब वो रहीं तो ज़ाहिर है प्रो इमरान होंगी और अगेंस्ट मरियम नवाज होंगी, और फिर जब अगेंस्ट इमरान खान हो गई हैं और प्रो मरियम नवाज हो गई हैं तो उन्होंने भी U-टर्न लिया है अपने लीडरान की नक्शे कदम पे चलते हुए। तो अब वो एक MNA की हैसियत से देखी जा सकती हैं, उनका ट्वीट भी आपको नज़र आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो जरा उनकी सारी ट्रोलिंग वाली 2-3-4 सैंपल के तौर पे वीडियो आपको दिखा। लीडर होता है ना वो पनाह गाय और लंगर खाने नहीं देता, क्योंकि लंगर तो ऑलरेडी चल रहा है पाकिस्तानियों का, वो तो पहले ही हड्ड हराम इतने हुए पड़े हैं। तो आप वसीला बनाते कोई जॉब का, अवाम को जॉब्स देते, ना कि ये लंगर खाने दे। जहन्नुम में भी देख लेना तो वो कहेंगे कि ये कौम की खातिर जहन्नुम में गया है, वरना जन्नत में तो इसका घर खाली पड़ा। क्या मरियम इकराम कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो गयी? टिकटॉकर से MNA कैसे बनी? सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले इस्तीफे की हकीकत क्या? मरियम इकराम की पहली गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई।
मरियम इकराम ने सबसे पहले लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और ये कहकर कि पार्टी क़यादत और अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पूरी मेहनत, सलाहियत और जज्बे से काम करूंगी, इस्तीफे की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मरियम इकराम ने कहा है कि पिछले चंद दिनों से जो हो रहा है, चलो जो होना था हो गया। MNA की सीट मिलने पर पार्टी के कुछ लोगों को एतराज आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एहतजाज किया। मुझे एहतजाजियों से कोई एतराज नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हक की आवाज बुलंद की। इस सारे मामले में जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी से मोहब्बत छोड़ दूंगी, ये उनकी गलत फहमी है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस्तीफे के जाली होने का अंदाजा आप खुद ही कर सकते हैं। एक सारिफ ने इसके जाली होने को इस अंदाज से बयान किया कि मरियम इकराम को हाथ गोरे करने के लिए कौन सी क्रीम गिफ्ट करें, प्लीज बताइए। वीडियोस आपने देख ली, अब आपको जो मजा आया होगा, ट्वीट उनका एक है पिछले दिनों का जिसमें वो बड़ी इंतहाई मशकूर हैं क़यादत की, जिन्होंने उनकी ऊपर एतमाद किया और उनको रिजर्व सीटों पे MNA मुंतखब कराया। तो नून लीग की पंजाब की जो ख़वातीन की सदर हैं, उन्होंने भी बड़े ज़्यादा कंसर्न शो किए हुए हैं। पता नहीं, बताया जा रहा है कि शीज़ सही कि मैं नहीं ये काम करना ये दिया है खीर रहते। तो मैं उनकी एबिलिटीज़ पे शक नहीं कर रहा मरियम इकराम की, लेकिन ये बुनियादी तौर पे इंट्रोड्यूस कराई गई दूसरे भाई साहब जो हैं बड़े मियाँ साहब के, शहबाज शरीफ साहब जो ग्रुप है ना उनके साहब से। तो वहाँ पे अगर आप हम देखें उन्होंने क्या किया कि उनका जो रिसोर्स है ना, ये मुझे मुतारिफ कराया गया था कुछ अर्सा पहले, और उनका जो सोशल मीडिया टीम को हेड करते हैं उनका नाम मेरे ख्याल में है बदर शहबाज साहब है मेरे ख्याल में, जो शहबाज साहब की टीम का हिस्सा है। तो सलमान शहबाज साहब ने और इन लोगों ने मिल के इन खातून के साथ मरासम इनके इंट्रोडक्शन हुआ, फिर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया, बढ़ते इस नहज पे हो गया कि हमें बहुत ज़्यादा कुर्बतें हो गई। और जब रिजर्व सीट्स पे MNA की लिस्ट जानी थी तो मरियम इकराम ने कहा कि मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ बोले ना ही रह गई हैं, मैंने भी लिस्ट ना पाऊँ, तो सर उनका नाम डल गया। अब जो कहा जा रहा है कि मरियम बीबी जो हैं, जो मरियम नवाज़ हैं, वो गैंग जो है वो बिल्कुल ला ताल्लुकी का इजहार कर रहा है और उनको खबर नहीं थी कि ये गेम डल गई है उनके साथ। बट सर आप देख लें सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ कितनी है। जो दो चीज़ें जिसमें से सीखने वाली कि PTI के पास जितनी स्किल्स हैं जो सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज़ करने की, वो अगर मैं यार्ड स्टिक बना लूँ तो 100/100 नंबर है और नून लीग 0/0 के नंबर हैं उनके। इस वजह से क्योंकि उनको बहुत मौके मिले सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पार्टी को या अपने लीडरान को प्रमोट करने के। नवाज शरीफ की वापसी होती है, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाते हैं, उन तमाम इवेंट्स को कैच कर सकते थे, लेकिन हर दफ़ा रोना धोना डाला उन्होंने अपनी PR एजेंसीज के ऊपर, अपनी सोशल मीडिया एजेंसीज के ऊपर कि यार एडा बड़ा मौका थी तो उसी ज़ाया कर देता। ट्रेंड्स बनाने इनको आते नहीं हैं। वो मेरे ख्याल में बहुत सीनियर लोगों की जमात है, शायद इस वजह से ये जूनियर लोग टीम ने कहा जी बड़ी वड्डी टिकटॉकर तोड़ के ताड़े से ले आए हैं। तो खैर अब ये वक्त बताएगा कि ये टिकटॉकर क्या कंट्रीब्यूट करेंगी। जो मुझे नहीं लगता कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बच्ची जिसका कोई सोशल बैकग्राउंड शायद होगा, लेकिन उनका कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, लेजिस्लेशन, ईवान, ऑर्डिनेंस, आइन, इन तमाम मामलात से वो आशना हैं या नहीं है। सो क्या कंट्रीब्यूशन होगी और वो कितनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी, मुझे लगता है कि ये एक लम्हा फिक्रिया है जो नून लीग को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनके वो पॉलिटिकल वर्कर, सियासी वर्कर जिन्होंने उनके लिए नारे लगाते रहे, जो उनके लिए तमाम जेल की और कैदोबंद की सोबतें जो हैं बर्दाश्त की, तो उन्होंने की लभ्या उन्होंने तो वो कहते आई लीव इट टू योर फाइन सेंस ऑफ जजमेंट। तो ये मैं अपने सुनने वालों की सवातों की नज़र छोड़ता हूँ कि चंगा होया कि पैड़ा होया। मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं हुई है, बिकॉज टिकटॉकर होना, सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को फॉलोअर्स को एक बेस लेके जिंदा रहना, ये एक और बात है। और जो आइन है, इक़्तिदार है, लेजिस्लेशन है, ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन होगा और वो मार्जिन क्या ले सकेंगी तमाम सियासी जमातें, उनको सोचना पड़ेगा इस बारे में। खैर हैट्स ऑफ टू PTI क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ पे उनको ज़रूरत थी अपने सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करने की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। और अब लड़ाई चल रही है मैडम दी, मरियम इकराम दी,
मरीम नवाज कितना ओन करेंगी, क्योंकि वो एमएनए बन के ऊपर चली गई हैं तो इसलिए नीचे तो उनके साथ कुछ ताल्लुक नहीं रहेगा, लिमिटेड इंटरेक्शन होगी, बट नाराज़गी नज़र आ रही है। रमज़ान जो है वो गवर्नमेंट मना रही है और इसके साथ साथ आवाम भी मना रही है। आपने लाहौर की गलियों की रौनकें कहाँ थीं, कितनी थीं, ये यकीनन काफ़ी लोगों ने देखी होगी, जो लाहौर के रिहायशी उन्होंने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान के अंदर जो एक्साइटिंग एक बात होने वाली है कि हम जाएं और रमज़ान में क्या क्या खाबे हैं, क्या क्या वो कहते हैं ना, बोंग पाए हैं, चने हैं, गोगे के चने हैं, वो कौन से हैं। 30 से 40 मिनट पहले की एक ब्रैकेट होती है जो सहरी वाली ब्रैकेट होती है, जब आपको लाहौर की तमाम गलियों के अंदर जो खाने पीने के मामलात हैं उनकी दुकानों के ऊपर रश नज़र आएगा। वो अगर हम नोट डाउन करें, वो चने हो गए, गोगे के चने हो गए, शीफे का कीमा हो गया, मगज़ हो गया, टकाटक हो गया, बोंग पाए हो गए, चिट्टी बोटी, लाल बोटी, मतलब लेते जाइए नाम। तो ये रौनकें जो है ना, ये रमज़ान के अंदर जिस भरपूर अंदाज से एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उन जगहों पे जाएं और वहाँ पे जो लोग सहरी के वक्त घर से बाहर निकल के जाके सहरी करते हैं तो वो एक्साइटमेंट, क्या एक्साइटमेंट होती है। टेम्पल रोड हो गई, वो भाटी गेट हो गया, वो लोहारी दरवाज़ा हो गया, वो मोची हो गया, वो अरबंसपुरा हो गया या शादबाग हो गया, हर जगह छिक्का, चाचा छिक्के के चने, जीले दिया मबता, और क्या कह लें आपको, वो उसकी जगह है शादबाग के अंदर, वो इतने फूड पॉइंट्स हैं कि जिनको एक्सप्लोर करना बड़ा मुझे कहते हैं ना ज़रूरी हो गया। तो आइंदा रोज़ में हम कोशिश करेंगे कि आपको उन तमाम फूड पॉइंट्स पे लेके चलें और वहाँ की जो रौनकें हैं ना, उन सब के थोड़े थोड़े सैंपल चेक कराएं। लस्सी के ऊपर तो खाएंगे भी और पियेंगे भी। लस्सी की जो पॉपुलर पॉइंट्स हैं, वो पीके की लस्सी हो गई या शीफे की लस्सी हो गई, वो जो भी लस्सियाँ हैं वो जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आपको भी खिलाएंगे। ये एक शर्तिया बात है, मैं आपको बिफोर हम आपको दिखाएं या ना दिखाएं, ये एक शर्तिया बात है कि लाहौर के नाश्तों का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। स्टे ट्यून्ड। तो सोशल मीडिया पे आप भी अपनी आरा का इजहार करते रहिए। टल्ली का बटन जरूर दबाना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। कारोबार, दुकान छोटी सी हमने भी आपके सामने पेश की हुई है, उसको चलाने के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखें। नाश्ते वाली वीडियो पे मिलते हैं।